ओम अथ सप्तमोध्याय। गौतमी गंगा एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्मा का वर्णन सुनिए। ऋषि जी बोले, गंगा च जल रूपेण कुतो जाता वद प्रभु, तन महात्म्यम विशेषण कुतो जातम वद प्रभु। यह भी प्रागोतमा एव दुखम दत्त दुरात्म भी तेषां हिम चा ततो जात मुचताम व्यासा सतगुरु। हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रभावित होकर प्रकट हुई हैं? हे प्रभु, उनका महात्मा सबकी अपेक्षा अधिक क्यों है, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उससे भी बताइए। सूत जी कहते हैं, एवं संप्रस्था गंगा गौतमेन तथा वयं स्वयं ब्राह्मणस्य गिरे विप्रादतम तस्माद् वात्रात्। हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मागिरी से प्रकट हुई। औ दुम्बरस्य शाखायस्तां प्रबाहो विनिस्तुता तत्र स्थानं मुदा चक्रे गौतमोऽभिसृतो मुनि। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली, तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतमस्य च ये शिष्या अन्ये चैव महर्षि समागतस्य ते तत्र स्नानं चक्रमुदान्विता। गंगाद्वारं च तन्नाम प्रसिद्धं भवत्तदा सर्वपापहरं रम्यं दर्शनानमनुषत्तमा। गौतम जी के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। गौतम स्पर्धनस्ते चा ऋषयस्त्र चागता स्नानार्थता शिशा दृष्ट्वा रातदानम गतादुतम। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहाँ पे आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गईं। मामेति गौतम स्तत्र व्याजहार वचोदुतम मुहा उस्तवम गंगा सांचलीनतमस्तका। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बार बार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम जी कहते हैं, इमे चा श्रीमदान्धश्च साधवो वाप साधवा ए तत्व पुण्य प्रभावेण दर्शनम दीयताम त्वया। हे माता, हे महर्षि, श्रीमद में अंधे हों, सज्जन हों अथवा असज्जन हों, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। सूत जी कहते हैं, ततो वाणी सपुन्ना गंगाया वयो मंडलात् प्रसत्तमुनो ध्वमि श्रेष्ठा गंगा वचनम उत्तमम। फिर ऋषि श्रेष्ठों, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथा को, उस उत्तम कथन को सुनिए। एते द्रष्टमाशेव कृतघ्नः स्वामिद्रोहणा जालमा पाखंडनिश्चैव दुष्टं वर्जनयाश सर्वदा। हे अत्यंत, ये गंगा जी बोलती हैं, ये अत्यंत दुष्ट कृतघ्न स्वामी से द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। तब गौतम जी कहते हैं, मातश्च श्रूयता मे तमहंता गिरं वा ये चा तस्मत्त्वया च कर्तव्यं सत्यं च भगवद्वचा। अपाकारीषु यो लोक उपकारं करोति वै तेन पूतो भवयामत्र भगवद्वचनं तदम। हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। सूत जी कहते हैं, इति श्रुत्वा मुने वाक्यम गौतमस्य महात्मनः पुनर्वाणी सपुन्ना गंगाया व्योमण्डलात्। कथय्य त्वया सत्यं गौतमर्षे शिवं वचा तथापि संग्रहात् च प्रयासितं चरन्तु वे शतमेकोत्तरं चात्र कार्यप्रकम्मणं गिरे भवच्छासनत्त इस्तेव तयस्तत्वा ददनी निवेशिता।
ततश्चैवाधिकाराश्च जायते दुष्टकारिणां मर्दशने विशेषण सत्यमुक्तम मया मुने। महात्मा गौतम मुनि का ये वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। इति श्रुत्वा वच इस्तस्याशुकुर्वेते तथाखिलः सम्प्रार्थ्य गौतमं दीनः सन्तवयो नोपराधिका। एवं कृते तदा तेन गौतमेन ताज्ञः कुशावर्त नाम चक्रे गंगाद्वारधो गतम्। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा किया। गंगा जी की ये बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें। गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। तथा प्रादुर्भूतत्र सह तस्या प्रीतिये पुनः कुशावर्त चा विख्यातं तीर्थमासीदनुत्तमम्। तत्र स्नातो नरो यस्तु मोक्षाय परिकल्पते तयाक्त्वा सर्वनागा साधु विज्ञानम प्राप्त दुर्लभम। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गौतमो ऋषियश्चान्यहि मृताश्च परम परस्परम लज्जितास्तस्ते तदा ये चाकृतघ्नाराधम पुरा। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण कहते हैं, अस्माभिरा निधा सूत सुतम तदर्णो यामहे गौतमा विस्तद्भुजनानं क्रुद्धा शशोपति प्राभुक्तयाम। हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम इसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी कहते हैं, द्वजा तिस्तादपि सत्यम वै कल्पभेद श्रमाश्रयात् वर्णयामि विशेषणताम कथामापि सुवृता। हे जो कल्पभेद के कारण वो भी सत्य है। हे सुब्रतों, मैं इस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतमो वापि ऋषि दृष्ट्वा तदा दुर्भिक्षपीडितान् तत्पश्चाकार सुमरद्रोणस्य महात्मना अच्छयं कल्पयामास जलम वरुणादया ततो गृहीन् यावमश्चैव वापयामास ऋषिः। एवं परोपकारी सा गौतमो मुनिसत्तमा आहारं कल्पयामास तेभ्यं सत पशुबलात्। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अच्छा जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोए। हे ऋषि श्रेष्ठों, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। तथा चित्त स्त्रियो दृष्टा जलार्थम अपमानिता उचोपति सभ्या क्रुद्धा गौतम निष्करम वचा ततस्ते विन्नमतयो गंगाम कृत्वा कृत्रिमा दुजा तद्नाम भक्षणस्ताम चक्रुस्ता कुरुष्या। उसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उसकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया।
स्वाधन्यवक्षणासक्तां गादस्वा गौतमस्ता तरणेन ताडयामास शनैस्तां सन्निपरायण। तृणा स्पर्शमात्रेण सा भूमौ मतिता चागौ मृता आभूतुक्षणं विप्रा भावी कर्मवशा तदा। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रों, यह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से ही ऊपर गिर पड़ी, होनहारवश क्षण भर में मर गई। गौहर्ता गौतमे नेति तदा ते कुटिलाशया। एकत्रीभूतत्रेया सकला तशो एवं। तब वहाँ के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय को मार डाला है। तथा सा गौतमो भी तो गौरते बभूवा चकार विस्मय मुनार नारहल्य शिष्य शिवानुगः। तथा सा गौतमो ज्ञातवा ताम गाम क्रोध समाकुला स शाप प्राणशीन सर्वान गौतमम सत्तमम। इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या और शिष्यों सहित आश्रम में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को साथ दे दिया। तो गौतम जी कहते हैं, यो योम सर्वे द्रात्मनो दुर्गा में विशेषता शिव भक्त संततम शिव वेद मुखा सदा अद प्रभाति वे देखते सतकर्माणि विशेषिता माँ भूयोक्ताम सद्दा शिव मार्गे मुक्तदे। तुम सभी दुआत्मा हो, मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। अद प्रभाति दुर्मार्गे तत्र श्रद्धा भवेत्वा मोक्ष मार्ग विहीने ही सदा स्थिति बहिर्मुखे। अतः प्रभति बालानि बलतत्तानि भवन्तु वा संसदमम नरके यूयम बालमल्ले पनादुजा। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी हो जाओगे। भवन्तो मां भविष्यन्तु शिवैक परदेवता अन्य देव समत्तेव जानन्तु शिव मध्यम। तुम लोग शिव को परदेवता नहीं मानोगे और उन अद्भुत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। माँ भूम दत्वा प्रीति शिव पूजा आदि कर्माणि शिवनिष्ठेषु भक्तिषु सुपरसु सर्वदा। शिव पूजा आदि कर्म में शिवनिष्ठ भक्तों में वह शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। अदत्ता मया शापा यावंतो दुःखदायका तावन्तः सन्तु भावताम संत तावापि सर्वदा। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। आशैवः सन्तु भवताम पुत्र पौत्र दयोदुजा पुत्रे सैव तिष्ठन्तु भवन्तो नरके ध्रुवम्। ततो भवन्तु चण्डाला दुःखदरिद्रया पीडिता सठा निंदाकारा सर्वे तप्त मुद्रिकातिकाः सदा। हे दुजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप में नरक में निवास करोगे। उसके बाद चंडाल योनि में जन्म लेकर दुख दरिद्रों से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले हो जाओगे तथा सर्वदा तुम तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी कहते हैं, इति शाप्तवा मुनिन सर्वान् गौतमा स्वाश्रम यो शिव भक्तिं चकाराति सा बभूव सुपावना। ततस्ते खिन्नहृदया ऋषियास्ते किलातुजा कांचाया चक्रनिवासाम ही शैव धर्म बहिष्कृता। हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। इसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण
शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। तत्पुत्रयाशान भवन सर्वे शैव धर्म बहिष्कृता अग्रे त्वादश्विन्ति कलो बहुजना खला इति प्रोक्तं शेषेण तद्वत्तं निषत्तमः पूर्ववृत्तमापि प्राज्ञा सुतम सर्वे चादरात। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनिसत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा है। हे प्राज्ञों, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदरपूर्वक सुन चुके हैं। इति वर्ष समाख्यातो गौतमयश्च समुद्भवा महात्मयम् उत्तमं चैव सर्वपापहरं परं त्र्यंबकस्य च महात्म्यं ज्योतिर्लिंगस्य कीर्तितं चित्वा सर्वपापाभ्यो मुच्यते नाथ संशयः। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व भी मैंने कहा। इसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अतः परम परीक्षामि वैद्यनाथेश्वरस्य ही ज्योतिर्लिंगस्य महात्म्यं श्रुताम पापहारकम्। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्मा का वर्णन करूँगा। आप सभी लोग आए और ध्यान से सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटरूप संहितायां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णनम नाम सप्तविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरूप संहिता में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मा का वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।